हेलो फ्रेंड्स। हम आज बैक की कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं बैक पेन आजकल बहुत कॉमन है। जैसे जिनका भी डेस्कटॉप जॉब है या स्कूल के बच्चे हैं जिनको ज़्यादा लंबा बैठना पड़ता है या जिनका भी सिटिंग जॉब ज़्यादा है उनमें बैक पेन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। तो हम उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज आज आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जो स्पाइन की हम वो करते हैं, फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज और फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज की। तो पहले 3-4 कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैक्सिमम पेशेंट जो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं बैक आइसोमेट्रिक। उसमें पेशेंट को बोलेंगे अपनी लेग्स फोल्ड करने के लिए। देन हम पेशेंट को हाथ पेशेंट के साइड में रहेंगे बॉडी के। देन हम पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी बैक को बेड पे प्रेस करना है। प्रेस करिए सर। जैसे ही बैक को प्रेस करके होल्ड करेगा पेशेंट 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, देन रिलैक्स। तो यही प्रोसीजर हमें 10 टाइम्स रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगेन प्रेस 1 2 3 4 5 रिलैक्स। और एक बहुत ही जरूरी बात, किसी भी एक्सरसाइज में हमको सांस नहीं रोकनी है, हमें नॉर्मल ब्रीदिंग है वो करते रहना है। तो अब हम बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, इसे हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट वैसे ही लेग्स फोल्ड रहेंगी, हाथ साइड में रहेंगे, पेशेंट को बोलेंगे अपना पेल्विस लिफ्ट करने के लिए। लिफ्ट करने के बाद फिर उसे 5 या 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है। अगेन ये 10 से 15 रेपिटेशंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसी की एक एडवांसमेंट्स है। तो अब हम नेक्स्ट हम करेंगे नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसमें है पेशेंट को बोलना है कि अपनी लेग को फोल्ड करके, लेग से हाथों से होल्ड करके अपनी चेस्ट की साइड पुल करना है। पुल करके अगेन हम उसे होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। तो 10 रेपिटेशंस हम दोनों लेग्स के लिए बारी बारी, या तो हम अल्टरनेटिव कर सकते हैं या तो एक साथ ही हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एडक्टर स्क्वीज। ये वैसे तो हिप स्ट्रेंथनिंग में भी काम आती है, बट इसका बैक स्ट्रेंथनिंग में भी काफी रोल है, या कोर स्ट्रेंथनिंग में। हाँ, अगेन पेशेंट को बीच में पिलो रख देंगे लेग्स के बीच में और उसे प्रेस करने के बोलेंगे। हाँ, प्रेस करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ठीक है, ये भी हम 10 to 15 रेपिटेशन एक टाइम पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैक पेन आजकल बहुत कॉमन है, बट बैक पेन के काफी सारे रीजंस हैं। तो वैसे ही हम कुछ एक्सरसाइजेस कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि डिस्क बल्ज की वजह से भी बैक पेन हो सकता है, फेसिटल ऑर्थ्रोपैथी की वजह से भी बैक पेन हो सकता है, एंड स्टेनोसिस की वजह से भी पेन रहता है। तो हम जैसे कि कुछ रेजिमेंट्स हैं, 2 फ्लेक्शन रेजिमेंट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड एक्सटेंशन रेजिमेंट, तो वो हम थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस। तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज हम यूजुअली करते हैं कि जैसे डिस्क बल्ज के केसेस में, या जिनको मैकेनिकल लो बैक पेन है या पोस्चरल बैक पेन है, तो उन केसेस में हम एक्सटेंशन रेजिमेंट ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस के लिए हम पेशेंट को उल्टा लेटने को बोलेंगे। अपने स्टमक पे लेटेगा पेशेंट, में हम बोलेंगे पेशेंट को अपने हाथ बॉडी के साइड में रखने के और अपनी अपर बॉडी को रेज करना है खुद से। हाँ, और इसी पोस्चर को हम मेंटेन करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। देन उसके बाद रिलैक्स कर देना है। तो ये रिपीट अगेन 10 to 15 रेपिटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। रिलैक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सर एल्बो आगे लाइए। पेशेंट्स को एल्बोस के ऊपर अपर बॉडी को रेज करना है। तो अगेन इस पोजीशन को होल्ड करके रखेंगे, देन रिलैक्स। अगेन रिलैक्स। एंड फिर इसी एक्सरसाइज का एक प्रोग्रेशन है, पूरे हाथ पे अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, हाथ साइड कर लीजिए। देन इसी में हम हिप एक्सटेंशन कराएंगे। यस, अगेन हिप एक्सटेंड करके 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है, अल्टरनेटिवली दोनों लेग्स के लिए 10 टाइम्स। तो हम एक और एक्सरसाइज आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम में हम बताने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि पेशेंट अपना अल्टरनेट आर्म और अल्टरनेट लेग रेज करना है और उसमें होल्ड करेंगे हम, तो अल्टरनेटिवली दोनों साइड्स पे 10 टाइम्स। रिलैक्स। तो अब हम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे फेसिटल आर्थ्रोपैथी के पेशेंट्स हैं या जिन पेशेंट्स को स्टेनोसिस है, तो उन केसेस में ये काफी हेल्पफुल एक्सरसाइजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को लेग रेज करने के लिए बोलेंगे।
टो अंदर पुल कर लीजिए सर। हाँ, तो इस पोजीशन में होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए, देन रिलैक्स अगेन 10 रेपिटेशंस अल्टरनेटिव साइड्स पे ये करना है। फर्स्ट ये हो गई। सेकंड इसमें आ गया नी टू चेस्ट, खींचिए। तो अगेन पेशेंट अगेन नी को पुल करेगा अपने चेस्ट के साइड और उसको होल्ड करके रखना है अपनी इसी पोजीशन में 10 सेकेंड्स के लिए। सेम दोनों साइड्स के लिए 10 रेपिटेशंस। ठीक है, इसमें प्रोग्रेशन के लिए पेशेंट अपना हेड रेज भी कर सकता है। हाँ, ये इस एक्सरसाइज की प्रोग्रेशन है। डाउन। तो थर्ड एक्सरसाइज है डबल नी टू चेस्ट। सेम दोनों नीज को फोल्ड करके अपनी चेस्ट की साइड पुल करेंगे एंड अगेन उसे होल्ड करना है, अगेन 10 रेपिटेशंस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद पाइरिफॉर्म स्ट्रेच। पेशेंट को लेग क्रॉस करके दूसरी लेग के ऊपर रख देनी है, देन इस पोजीशन में पुल करना है। अगेन 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, देन अगेन नॉर्मल करके दूसरी लेग ऐसे क्रॉस करके फिर ये रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर, ऐसे रख के हाथ ऐसे रख के अपनी गर्दन को नी की साइड लाने की कोशिश करिए, अपने नेक को नी की साइड लाएंगे। वापस अगेन नेक उठाइए, इसे होल्ड करना है 1 2 अगेन डाउन। जितने भी हमने आपको बैक की एक्सरसाइज बताई हैं, इसमें किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपका पेन बढ़ता है तो आपको स्ट्रेन नहीं करना, आपको वहीं पे रुक जाना है और अपने डॉक्टर से आके सलाह लेनी है। शायद आप उसको गलत तरीके से कर रहे हो या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत हो। तो जब भी पेन हो एक्सरसाइज रोकनी है और अपने डॉक्टर से बात करनी है। थैंक यू।